बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। लखनऊ, मऊ, आगरा, मैनपुरी में इनकम टैक्स ने ये छापेमारी की है। राजीव राय, मनोज यादव, जैनेंद्र यादव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मऊ में सुबह 7 बजे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता जैनेंद्र यादव के घर पर छापा पड़ा है। अखिलेश यादव के एक और करीबी हैं मनोज यादव, उनके घर पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। तो सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है राजीव राय के घर पर। और जैनेंद्र यादव, मनोज यादव, ये सभी अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। और सुबह 7 बजे राजीव राय के घर पर ये इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई थी। उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ देर पहले वो आए थे और उन्होंने संवाददाताओं से ये बात कही थी। हालांकि अंदर ही घर में मौजूद थे और गेट से बाहर झांकते हुए ये बात कह रहे थे कि ये चुनाव का वक्त है। वो तो हमेशा लोगों की मदद करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तानाशाही की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है और इसीलिए ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़कर इसे बताया जा रहा है कि चुनावी समय है, इसीलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है पार्टी। तो अखिलेश यादव के जो करीबी हैं, जैसा हमने आपको बताया, राजीव राय, जैनेंद्र यादव, मनोज यादव के घर पर ये छापेमारी। तो यूपी के 4 शहर हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। मनोज यादव के घर पर तो बताया जा रहा है कि 12 गाड़ियों का ये काफिला पहुंचा। आयकर के जो अधिकारी हैं वो अंदर घर में इस वक्त मौजूद। और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जैसे ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, राजीव राय के घर के बाहर ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और इसलिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी करनी पड़ी। तो भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी के बीच ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर यह इनकम टैक्स ने छापा मारा है। लखनऊ, मऊ, आगरा, मैनपुरी में इनकम टैक्स की यह रेड जारी है। जैसा हमने आपको बताया, राजीव राय, मनोज यादव, जैनेंद्र यादव के घर पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी चल रही है। मऊ में सुबह 7 बजे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापेमारी की शुरुआत हुई और इस वक्त भी ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता जैनेंद्र यादव के घर पर छापा पड़ा है। वहीं मनोज यादव के घर पर भी आयकर टीम पहुंची है और वहां पर भी ये इनकम टैक्स रेड इस वक्त चल रही है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, छापेमारी हो रही है, हमने बताया राजीव राय के घर पर पहुंचे हुए हैं मनोज यादव, जैनेंद्र यादव, लेकिन कुछ आयकर विभाग के अधिकारी कुछ जानकारी दे रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं कि क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए मीमांसा, आयकर विभाग के अधिकारी अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे, लेकिन इनकम टैक्स की रेड किसी सूचना के आधार पर ही पड़ती है। अगर कोई गलत जानकारी दी हो रिटर्न फाइल करने में या फिर जो अनडिस्क्लोज्ड जो पैसे होते हैं उसको लेकर ही इनकम टैक्स छापा डालती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी से जुड़े कई बड़े चेहरों के यहाँ ये छापेमारी सुबह से चल रही है। राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड सुबह 7 से चल रही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी से जुड़े जो काफी करीबी लोग हैं उनके घर पर इस समय इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मैनपुरी में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार के इशारे पर ऐसी छापेमारी हो रही है, आरोप सपा लगा रही है। लेकिन अभी तक इनकम टैक्स की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन सुबह 7 बजे से समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। मीमांसा जी, राजीव राय ने जो बोला, उन्होंने भी यही बात कही कि वो तो मदद करते रहे हैं लोगों की और फिर भी ये परेशान हो रही है, बीजेपी उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। और क्या क्या बातें कही राजीव राय ने, वो सुनिए। सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया, ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। कोई भी मतलब सुबह
प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर से दरवाजा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना दिया है। तो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और यही काम कर रही है सरकार, और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, ये हर बार देखा जाता है जब टाइमिंग को लेकर देखे यहाँ सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब चुनाव बहुत ही नजदीक हैं और ऐसे में अगर इस तरह की इनकम टैक्स रेड हो रही है और वो भी अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर, तो दलों की ओर से तो कोशिश ये होगी ही कि ये सब तो सियासत हो रही है, जो सरकारी एजेंसी हैं उन्हें पीछे लगा दिया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है। मीमांसा, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें आ सकती हैं और इस बीच जब समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव से जुड़े जो उनके करीबी हैं, उनके घर पर जब आयकर विभाग का छापा पड़ रहा है, तो सपा यह आरोप लगा रही है सरकार पर कि चुनाव नजदीक होने की वजह से ऐसे छापे पड़ रहे हैं और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.